हाउ टू ट्रेड 5000 प्रॉफिट एवरी डे। ट्रेडिंग से 5000 प्रॉफिट पर डे कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो ट्रेडिंग से वही लोग प्रॉफिट निकालते हैं जिन्हें मार्केट के बारे में अच्छे नॉलेज है, मार्केट के बारे में जानकारी है और मार्केट को सही टाइम दिया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको तैरना नहीं आता है और आप पानी में कूद जाते हैं तो क्या आप तैर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ही डूब मरोगे। ठीक इसी तरह से ट्रेडिंग आपको नहीं आता है, आप शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं और आप ट्रेडिंग में कूद जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप डूब मरोगे। ठीक इसी तरह से ट्रेडिंग को सीखें, उसके बाद आप इंटर करेंगे तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है, शेयर मार्केट के बारे में आपके पास जानकारी है, तो आप पर डे हर दिन 5000 प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसा क्या फॉलो करेंगे जिससे आप आसानी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल। सबसे पहले आप अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज कीजिए कि आप कौन सा ट्रेडिंग करेंगे। ऐसे तो जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप कौन सा ट्रेडिंग करेंगे जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो आपका एक फोकस होना चाहिए कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर रहे हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है, तो आप उसी में फोकस कीजिए, उसी में आप टाइम लगाइए, तभी आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप इंट्राडे भी कर रहे हैं, स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो आपका माइंड क्या है कि चारों तरफ नाच रहा है, तो इससे क्या होता है आप एक चीज में फोकस नहीं कर पाते हैं और आपका जो है वह लॉस होने के चांस ज्यादा हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने एक ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आप सबसे पहले एक ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कीजिए। उसके बाद आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा कि आज हमको इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करना है, और आप अपना एक बजट बना लीजिए कि आज यानी कि आज टुडे आप कितना सेल करेंगे और कितना बाय करेंगे। ठीक है, कितना सेल करेंगे कितना बाय करेंगे, आपका ट्रेडिंग ट्रेडिंग आज आप कितना ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, और आपका लॉस कितना होना चाहिए और आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो इसमें एक प्लानिंग बना लीजिए। ट्रेडिंग करने से पहले अपने एक प्लानिंग बना लीजिए कि आज आपको कितना बाय करना है, कितना सेल करना है, कितना आप प्रॉफिट करना चाहते हैं और कितना आप लॉस करना चाहते हैं, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आपका टारगेट कितना है, तो ये आप अच्छा से ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा और अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कि आप अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। उसके बाद अपना एक प्लानिंग बना लीजिए कि आज आपको कितना ट्रेड लेने है, कितना बाय करने है, कितना सेल करने है, कैसा आपको ट्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग बना लेंगे तो आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, योर कैपिटल या कि इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ट्रेडिंग में, आप मतलब कि आप मार्केट में इंटर करना चाहते हैं तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट है। देखिए, ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है। आपके पास अच्छा पैसा है तो आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं, आप 10 लाख लेके भी मार्केट में इंटर कर सकते हैं, आप 50,000 भी लेके मार्केट में इंटर कर सकते हैं, आप 1 लाख भी मार्केट में इंटर कर सकते हैं। तो देखिए, आप उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, उतना ही कैपिटल लगाइए, जिससे अगर आपको लॉस भी हो जाता है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि आपका माइंडसेट पूरा क्लियर रहेगा और आपका जो ट्रेडिंग अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पर हर किसी का एग्जांपल अलग अलग हो सकता है कि आप कितना ट्रेड मतलब कि करना चाहते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना आप लॉस खा सकते हैं। मतलब कि मान लेते हैं कि आपके पास 5 लाख है, ठीक है, स्टॉक में आपके पास 5 लाख है, अगर वह पैसा आपका लॉस में हो जाता है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यह अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 50,000, 1 लाख, या फिर 5 लाख, या आप 2 लाख। ठीक है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये खुद डिसाइड कीजिए कि आप मार्केट में कितना लॉस कर सकते हैं। शुरुआत में अगर है आप नए नए मार्केट में इंटर किए हैं, नए नए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो लो कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, लो इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल। ठीक है, लो कैपिटल से मार्केट में इंटर कीजिए। इससे क्या होगा कि मार्केट में आप मार्केट को पहले क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे, लर्निंग उसके बाद ही अर्निंग होता है। ठीक है, जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इसलिए सबसे पहले मार्केट को सीखिए, उसके बाद आप अच्छा कैपिटल लगा सकते हैं, बड़ा कैपिटल लगा सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट
प्रॉफिट भी करके मार्केट से निकल सकते हैं। तो अगर आपके पास उतना अमाउंट है जितना आप लॉस कर सकते हैं, उतना ही लेकर मार्केट में एंटर कीजिए। उसके बाद जब आप मार्केट को अच्छे से सीख जाएंगे, मार्केट के बारे में आपका नॉलेज हो जाएगा, तब आप अच्छा कैपिटल लगा करके अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो उतना ही आप कैपिटल लगाए जितना आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। हाउ टू ट्रेड। देखिए आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर लिए कि कौन सा आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे जिससे आपका पर डे 5,000 का क्या है कि प्रॉफिट हो सकता है। देखिए यहाँ पर हो सकता है बोल रहे हैं कि आप, यह आपके डिसाइड होता है कि आप मार्केट के बारे में कितना जानते हैं, आपको मार्केट में कितना नॉलेज है, आप मार्केट के बारे में कितना आपके पास क्या है, मार्केट के पकड़ है, तभी आप अच्छा ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए तो आप अपने ट्रेडिंग को किस तरह से करेंगे जिससे पर डे आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो यह हो गया आपका कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज किए। उसके बाद आपका कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है, और आपका ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, आपका ट्रेडिंग प्लान कितना है, ये तीनों चीज आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला कि आप कौन सा ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज किए हैं। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है और आप किस तरह से प्लानिंग बना कर रखें कि आज आपको कितना ट्रेड करना है, कितना बजट जाना है, कितना लॉस खाना है, कितना आपका जो है ट्रेडिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास होना चाहिए। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए क्या आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख लेके चलते हैं। 1 लाख लेकर आप मार्केट में क्या किए, इंटर किए। ठीक है, 1 लाख लेके मार्केट में क्या किए, इंटर किए और आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं एग्जांपल के लिए। तो और अगर आप हर ट्रेड से अगर 1% भी निकालते हैं, हर ट्रेड से अगर आप 1% भी निकालते हैं यानी कि 1,000। ठीक है, 1,000 हर ट्रेड से अगर आप 1% भी निकाल लेते हैं तो आपका कितना हुआ, 1,000। और अगर 5 ट्रेड करते हैं पर डे यानी कितना, 5,000 प्रॉफिट। क्या हुआ कि 5,000 आपका प्रॉफिट हो गया। देखिए सुनने में तो बहुत आसान लगा कि एक ट्रेड से अगर 1% भी निकालते हैं तो मेरा 1,000 निकलता है और 5 ट्रेड किया तो 5,000 निकल गया। लेकिन देखिए ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। जितना आप पर प्रॉफिट होने का चांस होता है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी होता है। इसलिए मार्केट को सीखने के बाद ही इंटर कीजिए, तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, मान लेते हैं कि टुडे यानी कि आज आप ट्रेडिंग प्लान किए कि हम 10 ट्रेड करेंगे। ठीक है, 10 ट्रेड करेंगे, 10 ट्रेड करेंगे और अगर हर ट्रेड से अगर हर ट्रेड से आप 1% भी निकालते हैं यानी कि आपका कितना हो गया, 10,000। 10,000 आप पर डे यानी कि पर डे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यह हो गया, यह आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप मार्केट को कितना जानते हैं, मार्केट में आपका कितना नॉलेज है। तो यह हो गया आपका बड़ा। अगर आप लो कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट मान लेते कि आप 50,000 लेकर मार्केट में इंटर किए। ठीक है, 50,000 लेकर मार्केट में इंटर किए। ठीक है, और आप कोई इंडेक्स में लगा दिए, इंडेक्स में आप ट्रेड करें। ठीक है, और आप 50,000 का अगर फिर भी 1% भी निकालते हैं तो कितना, 500। ठीक, 500 आपका 1%। और अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं यानी कि 500 गुना 10 यानी कि 5,000 प्रॉफिट। ठीक है, आप इंडेक्स में ट्रेड किए और अगर 1% भी निकालते हैं 50,000 का 1% कितना हो गया, 5,000। और पर डे अगर 10 ट्रेड भी करते हैं यानी कि आपका 5,000 आसानी से यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ तो सिर्फ प्रॉफिट दिखा है, ये लॉस भी हो सकता है। अगर आपका 1% यहाँ पर लॉस भी हो जाता है तो 5,000 के 1% अगर लॉस हो जाए तो कितना आ गया, मात्र आपके पास 45,000 ही बचेगा। ठीक है, 45,000 सॉरी 50,000 या 500 रुपये क्या होगा, माइनस हो जाएगा यानी कि 49,500 रुपये ही बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितना आपको प्रॉफिट दिख रहा है उतना लॉस भी होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका 10 ट्रेड लॉस भी हो गया तो कितना हो गया, अगर 10 ट्रेड आपका बैक टू बैक लॉस हो गया तो 50,000 में 5,000 माइनस हो जाएगा यानी कि 45,000 ही बचेगा। ठीक है, तो इससे लॉस भी होता है। तो आप देखें कि आप बना जो ट्रेडिंग स्टाइल चूज किए हैं वो किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, आपका ट्रेडिंग प्लानिंग किस तरह से बनाएंगे। जिससे क्या होगा, हर ट्रेड से अगर आप 1% भी निकालते हैं तो आपका यहाँ डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट लगाए। आप 10 लाख लगाए तो आप 1% 10,000 भी निकाल सकते हैं। आप 20 लाख लगाए तो 20 लाख का 1% भी निकाल सकते हैं। ऐसे आपका अमाउंट पर डिपेंड करती है और आपका ट्रेडिंग स्किल पर डिपेंड करती है कि आप ट्रेडिंग के बारे में कितना नॉलेज रखे हैं, ट्रेडिंग का आपका अनुभव कितना है, ट्रेडिंग में आपका कितना डिसिप्लिन है। अच्छे से आप सब अगर प्लानिंग बना लेते हैं, अच्छे से अपना एक अच्छे से ट्रेडिंग प्लानिंग बना लेते हैं तो अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। देखिए
ट्रेडिंग में 95% लॉस करते हैं, तभी 5% जो है ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं। ये 5% वही लोग हैं जो मार्केट को अच्छे से जानते हैं, मार्केट के बारे में नॉलेज है, मार्केट को टाइम दिए। और ये 95% लोग वैसे हैं जो मार्केट में आप क्या ग्रीडी में आ गए, यानी कि लालच में आ गए कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, उनके पास ना नॉलेज है ना कोई जानकारी है, और मार्केट में पैसा देख के आगे और एंटर कर जाते हैं, और वक्त बैक टू बैक उनका लॉस भी हो जाता है। इसलिए 95% लोग क्या करते हैं कि ग्रीडी में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, यहाँ से एक ट्रेड लेंगे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, एक ट्रेड लेंगे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं, मार्केट के एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। शेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, जितना आपको प्रॉफिट दिखता है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आप किस तरह से ट्रेड करेंगे, किस तरह से अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे जिससे आप एवरीडे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कितना जानते हैं, कितना मार्केट में टाइम दिए, आपके मार्केट के बारे में कितना नॉलेज है, आप शेयर मार्केट को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। ये सब आप पर डिपेंड करता है, तभी आप अच्छा 5,000 की जगह आप 10,000 भी प्रॉफिट कर सकते हैं, 50,000 भी प्रॉफिट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर है जो पर डे 1 लाख 1.5 लाख तक भी प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह मार्केट को कितना जानता है, मार्केट में कितना टाइम दिया है, मार्केट के बारे में उनके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप मार्केट को अच्छे से टाइम दिए, मार्केट के बारे में आपके पास नॉलेज है, तो आप पर डे 5,000 की जगह 10,000 भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से मार्केट को जानते हैं और आपके पास मार्केट के बारे में कितना नॉलेज है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।